हम जो अपराध कर रहे हैं वो अपराध क्या है ये देखा। स्वाद जो आनंद है वो आनंद अपने में से आ रहा है, अपने स्वभाव में से आ रहा है, लेकिन महिला को तो दिक्कत है नहीं कोई। स्वाद तो अपने में से आ रहा है, आनंद तो अपने में से आ रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो परद्रव्य में से आ रहा है। तो हमारी भूल है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि स्वाद तो मुझसे आ रहा है, अपने में दृष्टि होगी तो अपने आप जीवन सुखी हो जाएगा। तो आज हमको जो विषय समझना है तो अपराधी कौन है। वो जो अपराध कर रहा है वो अपराधी कौन है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं आकुल व्याकुल हो लेता जब। ठीक है कि अभी हम संसार में हैं किसके कारण है, कर्म के कारण है। कर्मों के उदय की वजह से हम यहाँ परिवर्तित कर रहे हैं। तो अपराधी कौन हुआ, यहाँ संसार में कौन घुमा रहा हमको, कर्म घुमा रहा है। ठीक है, तो कोई विषय हमको समझ में नहीं आता है तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है, क्षयोक्षम नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कर्मों ने हमें वो पावर नहीं दिया है। अंतराय कर्म हो, हम जो जैसा चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता, अंतराय कर्म का उदय है। तो क्षयोक्षम आदि जो है ये कर्मों की अवस्था है। कर्मों की वजह से हमें ये सब चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अपराधी कौन है, वास्तव में अपराध कौन कर रहा है। अपराध तो समझ में आ गया, पर अपराध के साथ साथ अपराधी का भी समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आज का जो हमारा विषय रहेगा वो यह है कि अपराधी कौन है। आज की चर्चा में से आपको निकालना है, अपराधी को ढूंढ निकालना है। सजा किसको मिलती है, जब कोर्ट में कोई केस जाता है, जब दोनों तरफ से चर्चा होती है, दोनों वकील जो हैं वो अपने अपने तर्क रखते हैं और अंत में जाकर के जज जो है वो किसी एक को अपराधी करार देते हैं और जिसे अपराधी करार देते हैं उसे सजा दी जाती है। ठीक, सजा उसी को मिलती है। इस दृष्टि से भी हमको समझना जरूरी है। सजा तो हमको मिल रही है, कर्मों को भोग रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, संसार की सजा हमको मिली है, तो फिर ये किसके अपराध की सजा हमको मिल रही है, किसके अपराध की सजा हमको मिल रही है, ये भी समझना जरूरी है ना। देखिए समय साल में कुछ गाता है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझ में आगे विषय को आगे बढ़ाते हैं। जावन वेदि विशेषं तरम तुवादा सवान दोनंपि अन्नानि तावदुसो ओहादिषु वट्टरे जीवो ओहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो ओदि जीवस्यैव बन्धो मणितो खलु सर्वधरे श्रियम्। इसके पद्य आत्मा आश्रवों में भेद जब जाने नहीं है आज्ञा तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे, क्रोधादि में वर्तन करे, तब कर्म का संचय करे, हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर करे। कर्म बंधन की प्रक्रिया इसमें बताई, देखना इसमें कहा आत्मा और आश्रवों में भेद
जब जाने नहीं। आत्मा और आश्रव, जो राग आदि हमारे भाव हैं, विकारी भाव हैं, उनमें भेद नहीं जानता। कौन? अज्ञानी। तब तक ये अज्ञानी जीव क्रोध आदि में वर्तन करता है, और बदले में क्या होता है कि क्रोध आदि में वर्तन करें तब कर्म का संचय करें। वो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनबन कहे। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, किसी आचार्य की बात नहीं है, किसी पंडित की बात नहीं है, किसी विद्वान की बात नहीं है, किसी के घर की बात नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की बात है। जिनेंद्र भगवान ने बात कही। कर्म बंध प्रति समय हो रहा है। अच्छा, प्रति समय हम कर्म बंद कर रहे हैं? बोलो साहब, अध्यक्ष महोदय। 24 घंटे कर रहे हैं। सोते सोते भी कर्म बंद कर रहे हैं। तो सोते सोते क्या अपराध कर रहे हो? सोते सोते क्या अपराध कर रहे हो बताओ? ये कह रहे हैं कि 24 घंटे कर्म बंद कर रहे हैं। 24 घंटे प्रति समय कर्म बंद कर रहे हैं। चलते चलते कर्म बंद कर रहे हैं। चलो समझ में आता है, चलते चलते चल रहे हैं, जीवों को देख नहीं रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कर्म बंद हो रहा है। खाते खाते कर रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने में इन सब में हिंसा है। ठीक है, कपड़ा धो रहे हैं, हिंसा है। बाकी सारा काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने में हिंसा है, बोलने में हिंसा। तो वो सब करते हुए समय तो समझ में आता है कि कर्म बंद कर रहे हैं। सोते सोते भी कर्म बंद। कभी ये सोचा है कि सोते सोते हमसे क्या अपराध हो? ठीक, अब प्रवचन के समय सो गए तो वो तो अपराध, वो तो हम भी मानते हैं। अंदर सो, अपने घर में सोए हैं। बोलो साहब लक्ष्मी जी, सोते सोते क्या कैसे गलती आप कर रहे हो जिससे कर्म बंद हो रहा है? सोते समय भी कर्म बंद कर रहे हैं, ऐसा क्या अपराध हो रहा है? हम तो आपके यहाँ आते हैं भोजन करने, कहते हो पंडित जी आराम कर लो। आप क्या भोजन किया फिर क्या कहते हो? आराम करो। ठीक, और थोड़ी देर आराम किया, फिर कुछ बैठे 2 मिनट बात की, फिर कहते हो आराम करो। आपने बात कर ली बहुत, ठीक है, फिर 2 मिनट बात की, कोई मिले तो पंडित जी आराम करो। ऐसा लगता है पंडित नामक प्राणी जो आराम करने के लिए पैदा हुआ है। जहां जाओ क्या कहते हैं? आराम करो, आराम। अरे इतने कमजोर प्राणी नहीं हम। जयपुर शिविर में 8-8, 9-9 घंटे बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों को जगाने जाते हैं, बच्चों को सारे काम में लगाते हैं, बोल डाले के चक्कर काटते हैं। बच्चे खाते नहीं अपने आप से खाना, उनके पीछे पड़ना पड़ता है, इतनी मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप कल से बोलना बंद कर दो, आराम से काम पे लगा दो, पंडित जी थोड़ा काम आ जाओ करो, ऐसा मत करना। तो बता रहा हूँ, ठीक है। कभी विचार किया कि सोते समय में भी क्या अपराध हमसे हो रहा है? अच्छा, एक बात और, चलते चलते, बैठते बैठते, खाते खाते जितना बंद हो रहा है, सोते समय वैसा उतना ही बंद हो रहा है कि उससे ज्यादा हो रहा है। ये कह रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है। मैंने सोते समय कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं हमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं पता, तो भी ज्यादा कर्म का बंद कर रहे हैं। कैसे गणित है ये? जैन दर्शन हर किसी को समझ में आने वाला नहीं है। सच्ची बात जो होगी वो जिसका कल्याण होना होगा उसी को समझ में आएगी। साहब ये बात आप समझ, तो आप विचार तो करो, सोते समय क्या गलती हो रही? अच्छा, आप सो के उठे, आपको उठाया, नमन, सो के उठाने के बाद पूछा ऊपर के कमरे में कौन सो रहा था? आप सो रहे थे समझो, आप जगे, आवाज लगाई भैया ऊपर कमरे में कौन सो रहा था, तो क्या जवाब आएगा? क्या कहोगे आप? मैं सो रहा था। क्या कहोगे? मैं सो रहा था। तो सोते समय भले आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं सो रहा था, ये मान्यता तो थी ना, ये मान्यता थी ना। कौन सो रहा था? मैं। और सो कौन रहा था वास्तव में? शरीर सो रहा था। आत्मा क्या कर रहा था उस समय? जान रहा था। ये कैसे पता आपको?
क्योंकि जब ये पूछा कि सो कौन रहा था, तो सोने का ज्ञान किसको हो रहा था? मुझे हो रहा था। तो सोने का ज्ञान मुझे हो रहा था, मैंने उसे छोड़ करके मैंने समझ लिया कि सोने वाला मैं हूं। ये कम अपराध है? ये कोई छोटा मोटा अपराध है? परद्रव्य को अपना मानना ये कोई अपराध ही नहीं है। कितना बड़ा अपराध है जिसकी वजह से प्रति समय बंद हो रहा है? सबसे बड़ा अपराध तो वो है, और आश्चर्य की बात यह है कि उसे हम अपराध मानते ही नहीं हैं। छोटा मोटा अपराध जो है उसको तो हम अपराध मानते हैं। अब ये समझो, किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया, रिपोर्ट कराया, तो सर्दी जुकाम तो क्या रिपोर्ट कराया, दवाई वगैरह दी, फिर भी सही नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट कराया, तो कैंसर निकल आया उसका। क्या आया? कैंसर निकल आया। तो डॉक्टर ने कहा तत्काल, भैया बहुत आगे बढ़ गई बात, अब ज्यादा लेट करोगे तो बचोगे नहीं, तो तुरंत तो तुम्हें इलाज करना, भर्ती हो जाओ। तो वो व्यक्ति बोले कि नहीं, सर्दी जुकाम पहले हुआ है, कैंसर बाद में हुआ, तो पहले आओ पहले पाओ। तो इलाज हम पहले किसका करेंगे? पहले सर्दी जुकाम का करेंगे, और कैंसर का बाद में करेंगे। ऐसा कोई कहे उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जरा जोर से बोलो। क्या कहेंगे उसको? मूर्ख कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें भी रोग हुआ है। कौन सा रोग है? सबसे बड़ा रोग तो मिथ्यात्व है, कैंसर जैसा। उस पर तो ध्यान नहीं है, छोटी मोटी गलती कुछ हो गई उसमें दुखी होते रहते हैं, तो कहते हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। बोलो, ये छोटे मोटे, ये सर्दी जुकाम तो ऐसे रोग हैं, दवाई लो तो 7 दिन में सही हो जाते हैं, और दवाई नहीं लो तो 1 हफ्ते में सही हो जाता है। नहीं आया समझ में? दवाई लो तो 7 दिन में सही हो जाता है, दवाई नहीं लो, कभी तो आपकी दवाई काम कर जाती है, तुरंत सही हो जाते हैं। बोलो, तो ये सबसे बड़ा रोग है कि कैंसर सबसे बड़ा रोग है? तो सबसे बड़ा रोग तो कैंसर है, और उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। और छोटे मोटे अपराध कुछ हो गए, ठीक है, इधर आज मुझे ऐसे विचार आ गए, मुझे वैसे विचार आ गए, वो हो गया, ये हो गया, वो धर्म छूट गया, पूजन करना रह गया, दर्शन करना रह गया, ये हो गया। इन सब बातों पर तो इतना उलझा रहता है, लेकिन एक मिथ्यात्व जो अनादिकाल से पल रहा है कि परद्रव्य को अपना मानने रूप जो सबसे बड़ी भूल हो रही है, उस भूल की तरफ तो इसे ध्यान ही नहीं। तो सोते समय में भी कर्मबंध क्यों हो रहा है, उसका कारण तो समझ में आ गया आपको कि परद्रव्य को अपना मानना है। अच्छा ठीक है, एक और प्रश्न है, चलते चलते जो उसको कर्मबंध हो रहा है, भाई साहब, चलते हुए जो कर्मबंध हो रहा है, उसको वो जो कर्मबंध हो रहा है वो चलने के कारण हो रहा है कि मैं चल सकता हूं ऐसी मान्यता के कारण हो रहा है? चलने की वजह से जो हिंसा हो रही है उसकी वजह से हो रहा है बंद, कि मैं चल सकता हूं ऐसी मान्यता की वजह से हो रहा है? उस समय में भी उस मान्यता से बंद हो रहा है, चलने से नहीं हो रहा। बोलो, सबसे बड़ी गलती क्या, सबसे बड़ा अपराध क्या है, उसे समझना है। देखो साहब, कुछ संबंध बताता हूं आपको, आप विचार करना, फिर आप बताना सही क्या गलत क्या। पहला संबंध है तादात्म्य सिद्ध संबंध। कौन सा? तादात्म्य सिद्ध संबंध। ठीक है, ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध देखो, संयोग सिद्ध संबंध। दूसरा कौन सा? संयोग सिद्ध संबंध। और तीसरा संबंध है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ठीक है, ये 3 संबंध हो गए। अब आप ये भी देख लो, ये 3 संबंध किस किस के बीच में होते हैं? आत्मा और ज्ञान, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है?
तादात्म्य सिद्ध संबंध। आत्मा और राग, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध। और तीसरा संबंध एक क्षेत्र होगा संबंध, आत्मा और शरीर। परिवार आदि को तो लिया ही नहीं इसमें, अभी परिवार आदि को लिया ही नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा विषय है, समझ में आएगा तो बहुत आनंद आएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। शक्कर और मिठास, शक्कर आत्मा है समझो, और मिठास जो है ज्ञान है। बोलो साहब, अब शक्कर और मिठास को अलग करके बताओ। शक्कर को और मिठास को अलग करके बताओ। एक ही बात है, हैं? एक ही बात है। अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तादात्म्य सिद्ध संबंध में तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ज्ञान को अपना मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को आपने कहा कि साहब आपने दूध दिया, दूध में शक्कर कम था, तो मैंने कहा इसकी क्या मिठास बढ़ाओ, मिठास बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे? उसमें शक्कर डालोगे। मैंने कहा सर मैंने तो कहा मिठास बढ़ाओ, शक्कर क्यों डाल रहा हूं? तो पंडित जी एक ही बात है, शक्कर डालोगे तो मिठास ही बढ़ेगी उसमें, ठीक है। और फिर मैंने कहा शक्कर डालो, तो क्या करोगे? तो मिठास मिलाने के लिए तब भी शक्कर ही डालोगे ना, चाहे उसको मिठास कहो चाहे उसको शक्कर कहो, बात तो एक ही है। चाहे आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो, बात तो एक ही है। अपने घर में जाने के लिए, अपने घर में आपको जाना है, यहाँ तो देखिए सब यहाँ बंद रहता है, फिर आप बजाते हो, फिर ऊपर से स्विच दबाते तो अपने आप खुल जाता है, ठीक है। तो फिर आप अंदर जाते हो। एक बार आप घर में एंटर हो गए तो फिर दरवाजे पे खड़े होकर देखते हो क्या कौन है अंदर, जाए कि नहीं, पूछते हो क्या, कोई दिखे नहीं तो आवाज देते हो क्या, कि भैया कोई है कि नहीं है, ऐसा आवाज देते हो क्या? अपने घर में अंदर जाने के लिए किसी से पूछना पड़ता है? नहीं पूछना पड़ता। इसके लिए शब्द दिया उन्होंने निशंकतया प्रवृत्ति। क्या कहा? निशंकतया। अपने घर में कोई कैसा भी हो कुछ नहीं देखते हैं, आराम से जाते हैं, कभी सोचते नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, घर में कोई व्यवहारिकता नहीं है, ठीक है। अच्छा मम्मी से पूछते हैं कि साहब पानी मिलेगा? जब अपने घर में जाते हैं मम्मी से पूछते पानी मिलेगा, कि उठा के खुद ही पी लेते हो। मम्मी नहीं दिखे तो क्या करते हो? खुद ही उठा के पी लेते हो। तो आत्मा का ज्ञान में प्रवर्तन करना कैसा है? अपने घर में प्रवर्तन करने जैसा है, ठीक है। आत्मा का ज्ञान में प्रवर्तन करना कैसा है? अपने घर में प्रवर्तन करने जैसा है। कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आराम से कभी भी जाओ कभी भी आओ। कोई टाइमिंग रहता है क्या? अपने घर में इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है, कुछ नहीं है? तो इसको आचार्य ने कहा स्वभावभूत क्रिया। क्या कहा? किसको? भैया मैं पूछूंगा अभी किसी को खड़ा करके। स्वभावभूत क्रिया। अपने घर में बिना संकोच के आना जाना जो हम करते हैं उसको उन्होंने कहा स्वभावभूत क्रिया। तो जैसे आत्मा अपने ज्ञान में बिना सोचे समझे प्रवर्तन कर सकता, ठीक है, ज्ञान में प्रवर्तन करने की किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। क्यों? दोनों अलग ही नहीं है, और मैं और मेरा घर दोनों अलग नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण की बात, ठीक है। अब आ जाओ समस्या कहाँ खड़ी होती है, ठीक है। और आत्मा का राग के साथ क्या संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध है। कुछ समय के लिए संयोग हुआ है। अब आप ये समझो, जैसे अपने घर में निशंकतया प्रवर्तन करते हो, वैसे पड़ोसी के घर में जाए, कदाचित जा सकते हैं, जिनसे बहुत अच्छी पहचान है, वर्षों से जिनके साथ रह रहे हैं, तो इतनी पहचान तो होती है, कदाचित चले गए, पानी वगैरह उठा के पी लिया, ठीक है, ठीक है। उनसे आपने कहा सब तिजोरी खोलो, हैं? ठीक है, तिजोरी खोलो, तो क्यों, क्या बात है?
पैसे चाहिए, जाओ अपने घर से मांगो, अपने पापा से मांगो। नहीं नहीं यहीं से चाहिए कि भैया पानी तक तो ठीक है, ठीक है, चाय तक तो ठीक है, नाश्ता तक तो ठीक है, खाना तक तो ठीक है, लेकिन तिजोरी खोलने की बात तो बहुत दूर, तिजोरी कहाँ है ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है, कितना माल ये नहीं बताएंगे। तो संयोग की इज्जत कितनी है? पानी पीने तक, बस पानी पीने तक, खाने खाने तक बस। तो राग हुआ, तो राग की इज्जत इतनी ही है। निशंकतया प्रवर्तन कदाचित जब तक है तब कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे अपने घर में करते, ठीक है। और फिर भी जबरदस्ती आप जाए, तिजोरी खोले, उसमें से माल उठाए, तो क्या होगा? क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? अपराध। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपराध, ठीक है। तो इसको आचार्य जी ने कहा विभावभूत क्रिया। क्या कहा? विभावभूत क्रिया। जैसे हम अपने घर में प्रवर्तन कर सकते हैं, वैसे के वैसे पड़ोस के घर में प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ज्ञान के साथ हमारा संबंध है, जैसे ज्ञान के साथ हमारा प्रवर्तन है, वैसे ही प्रवर्तन राग के साथ नहीं हो सकता। राग हुआ तो जान लिया, जानने में कोई दोष नहीं, जानने में कोई दोष नहीं है। अब ये शरीर है, ये शरीर है, आपके जानने में आया, कितने साल से जानने में आ रहा है? आपकी उम्र कितनी है? 28 की उम्र है, 28 साल से शरीर जानने में आ रहा हो, जानने आने में कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी अपनी उम्र लगा लेना, ठीक है। और मुझे 31 साल से शरीर जानने में आ रहा है, सब अपने अपने साल लगा लेना, ठीक। मैं तो बड़ा समझ रहा था, अपने अपने शरीर का आप लगा लेना। तो उतने उतने साल से ये शरीर आपके जानने में आ रहा है, तो जानने में आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हो गई? इसे अपना मान लिया, ज्ञान को अपना माना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बेटा। जब बच्चा अपन लेके जाते हैं किसी के घर में, वहां उधम मचाए, क्या कहते हैं उसको? जब उधम मचाए दूसरों के घर में, दो माताएं जवाब दो, क्या कहते हैं कि बेटा ये अपना घर नहीं है, बोलते कि नहीं? जब उधम मचाता वहां जाकर क्या कहते हैं? ये अपना घर नहीं है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान को तो उछलने में कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान को अपने घर है बेटा, अपने घर में जो करना कर, अपने घर में रहकर 3 लोगों को जान लो, कोई दिक्कत नहीं। सर्व के भगवान का ज्ञान 3 लोगों को जानता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जानने में आया, जो राग जिसका संयोग हुआ है, उस संयोग को तुमने अपना मान लिया, तो कोई समस्या वहीं से खड़ी होगी, ठीक। अपने दुकान में जो दर्पण रखा हुआ है, मैंने कल परसों भी वो बात आपको बताई थी, आप खुद रखो दर्पण, कोई दिक्कत नहीं। कि दर्पण में सड़क में से गाड़ियां जा रही हैं, आपके दर्पण में सड़क में जाने वाली गाड़ी झलकी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कब होगी? जब उस गाड़ी वाले से जाके आप लड़ाई करोगे, बोले क्यों? ये गाड़ी मेरी है। बोले क्या बात हो, मेरे नाम की गाड़ी है, देखो आरसी में मेरा नाम लिखा, आरसी में तुम्हारा नाम लिखा होगा, लेकिन मेरे दुकान के दर्पण में तुम्हारी गाड़ी आ गई है, मेरे दुकान के दर्पण में तुम्हारी गाड़ी आ गई, तो गाड़ी किसकी हुई? मेरी हुई, तो समस्या खड़ी होगी। तो ज्ञान में आने में, ज्ञेय के आने में कोई समस्या नहीं है, तो ज्ञान में आए हुए ज्ञेय को अपना मान लिया, तो समस्या वहीं से खड़ी होगी। अच्छा मैं पूछता हूँ, क्या वो गाड़ी दर्पण में आई? सामने से जो गुजरी गाड़ी, वो दर्पण में आई? नहीं आई। गाड़ी का प्रतिबिंब, गाड़ी का प्रतिबिंब ज्ञान में आया, तो ये शरीर आत्मा में मिल गया। ये जो 28 साल से शरीर जानने में आ रहा है, ये शरीर आत्मा में मिल गया, इसका प्रतिबिंब आत्मा के ज्ञान में झलक रहा है 28 साल से, लेकिन ये शरीर में एकमेक नहीं हुआ। इसका क्या प्रमाण है? सबूत क्या है? सबूत क्या है? क्योंकि जब मरण होता तो शरीर तो यहाँ रखा रह जाता है और आत्मा चला जाता, ये इस बात का सबूत है, ठीक है। ये अपना नहीं, आत्मा रूप नहीं हुआ,
ठीक है, ये दो संबंध हो गए। तीसरा संबंध कौन सा? एक क्षेत्र होगा संबंध। ठीक है, ये पहला वाला घर किसका था? अपना घर था। दूसरा घर किसका था? पड़ोसी का। और ये तीसरा घर वो है जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिस घर में कभी गए ही नहीं हो, ऐसा घर है। उस घर में जाकर के पानी पीना भी अपराध है। इस घर में तो कदाचित पानी पीना अपराध नहीं था, तिजोरी खोलना अपराध था, लेकिन इस घर में तो पानी पीना भी बिना पूछे अपराध है। तो ऐसा एक क्षेत्र होगा संबंध है, ये शरीर के साथ कैसा है। ठीक है, और शरीर को हमने अपना मान लिया, और इसको आचार्य देव ने कहा परभावभूत क्रिया। क्या कहा? 3 क्रियाएं हो गई। पहली क्रिया कौन सी? दूसरी? तीसरी? परभाव क्रिया। ठीक, तो यहाँ किसी और के घर में चला गया, घुस गया, पानी पी रहा है, उनकी तिजोरी खोल रहा है, तो क्या होगा? ये अपराध नहीं है, महाअपराध है। ठीक है, और जो अपराध करें उसको क्या सजा मिलती है? जेल होती है, बंधन में पड़ता है। तो ऐसे ही जिस जीव ने ज्ञान रूप रहने का अपने स्वभाव को भूल करके राग रूप हुआ, शरीर रूप हुआ, अपने आप को माना, तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर चला गया। ठीक है, कि वो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वो चाहे उस देश का नागरिक हो, चाहे इस देश का नागरिक हो, इस देश का नागरिक उस बॉर्डर में चला जाए और उस देश का नागरिक इस बॉर्डर पार करके आ जाए, तो दोनों के लिए सजा एक ही। ठीक है, तो वो ज्ञान तक सीमित रहना अपना काम था, और राग रूप परिणमित हुआ तो वो अपराध हुआ, और शरीर रूप परिणमित हुआ, उसे अपना माना तो वो अपराध हुआ। इस अपराध की सजा ये है कर्म बंधेगा। क्या होगा? कर्म बंधेगा, और कर्म बंधेगा तो उदय में आएगा और संसार में परिक्रमण कराएगा। ठीक है, अभी बताओ कि अपराधी कौन है? राग की शरीर है? राग है ना शरीर है। अपराधी कौन है? समझ में आ रही बात आपको? अपराध तो समझ में आ गया, अपने अधिकार क्षेत्र छोड़ के बाहर जाना, लेकिन अपराधी कौन है? अपराधी तो मैं हूं, कि मुझे तो जो जानने में आया उसे जानते रहना मेरा काम था, लेकिन जानने का काम छोड़ करके मैंने उसे अपना माना, उसी से अपना अस्तित्व समझा, तो अपराध तो मेरा है। एक लड़की थी, उसको किसी से प्रेम हो गया, तो अपने घर वालों से आगे जिद करने लग गई, तो मैं उसी से विवाह करूंगी। तो घर वालों ने समझाया, बेटा नहीं और रिश्ता देखते हैं, रुको रुको, बहुत समझाया, वो नहीं मानी। आखिरकार घर वाले भी चलो कोई बात नहीं कराते, चलो। तो पहले उसका डिटेल वगैरह निकलवाया, तो बोले वो आजकल सब जांच वांच सब करते हैं, ठीक है बेटा एक बार के मेडिकल जांच भी करवाओ। तो उस लड़के को कैंसर निकला, ठीक है, उसका समझो कैंसर निकला। तो घर वालों को समझाया, घर वालों ने समझा लड़की को कि बेटा अब रहने दो, अब इससे अपने संबंध नहीं करते। तो लड़की को जिद करने लगे, नहीं हम इसी से संबंध, इसी से शादी करेंगे। बहुत जिद करी, बहुत जिद करी। बेटा तू समझती है क्या है, कैंसर है, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सब कुछ समझा, फिर भी उसके समझ में नहीं आया। आखिरकार जिद करके उसने उससे शादी कर ली, और शादी के 6 महीने हुए और वो व्यक्ति खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म हुआ, वो जो लड़की जिसने जिद करके शादी की अपने माथा पीटने लग गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। किसकी गलती से रो रही वो लड़की? किसकी गलती से रो रही? जब वो रो रही थी तो उसके घर वाले आके उसको संभालेंगे ना कि बेटा मत रो कहेंगे ना। क्या कहेंगे उसके घर वाले कि बेटा तेरा रोना समझ में नहीं आ रहा, हमें क्यों रो रही? जिसको नहीं पता था उसने शादी की हो, उसका पति मर जाए तब तो उसका रोना वाजिब है, और
तुम्हें सब कुछ पता था, समझाया भी, फिर भी तुमने जिद करके की है, तो ये किसकी गलती है? अब तुम्हारी गलती है। अब रोने से क्या फायदा? ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ज्ञान था वो सदा रहने वाला है। ज्ञान कभी नष्ट होगा? मनोज जी, ज्ञान कभी नष्ट होगा? ज्ञान जो स्वभाव है वो कभी नष्ट होगा? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर्वेद कछुकी नाही, वेद गिने सो संसार। ठीक है, तो ज्ञान तो सदा रहने वाला है, और ज्ञान में अपनापन किया होता तो कभी दुखी होने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। और ये संयोग है। ये संयोग शब्द क्या दिखलाता है? संयोग शब्द अकेले नहीं होता कभी, संयोग और वियोग दोनों साथ में होते हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। ठीक है, तो जिसका संयोग हुआ उसमें अपनापन किया, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा रोना पक्का। ठीक है, तुम्हारा रोना पक्का है। और जिसका शरीर है वो तो एक क्षेत्र आवाज में रोने, एक क्षेत्र आवाज के क्षेत्र में रहने वाला है, सदा रहने वाला तो है ही नहीं। जब बचपन में हम लोग नानी के घर जाते थे, नानी के घर में मतलब मामा के घर जाए तो कितना अच्छा लगता सब, और जब वहां से वापस लौटता हूं तो हर बार रोते थे, हर बार रोते थे, अरे जल्दी हो गई छुट्टी, जल्दी शुरू हो गई छुट्टी। जब भी जाए, जब वापस आए बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था। एक बार मैंने सोचा कि किसकी गलती से रोना है? स्कूल वालों की गलती से आप छुट्टी ज्यादा नहीं देते, ज्यादा छुट्टी देवे तो वहां रह जाए। अरे भैया ज्यादा दिन रह जाओगे ना वहां, फिर वो आनंद नहीं आएगा। ठीक है, फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अपने घर वालों की गलती है कि जल्दी बुला लेते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो गलती किस चीज की है? कि तुमने वहां मन लगा लिया अपना, अपने घर से अच्छा उसको मान लिया, अपने घर से ज्यादा आनंद है ऐसा तुमने उसको मान लिया। तो तुम्हारा रोने का कारण क्या है? उसको अच्छा मानना है, ना कि छुट्टियां कम होना, ना तो अपने घर वालों। ये हमारी मान्यता, हमारे रोने के पीछे और कोई कारण नहीं है। तो इस तरह जो ये तीन उन्होंने बताया, ऐसे काम हम करते हैं, ज्ञान को तो भूल ही जाते हैं। ज्ञान तो बेचारे जो सबसे ज्यादा साथ देने वाला है उसको तो भूल ही जाते हैं। और जो थोड़े समय के लिए आया, ठीक है, घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, और मेहमान तो अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने घर वालों का पक्ष लेता है वो ज्यादा सुखी रहता है। बोले क्यों? कि सदा किसके साथ रहना है? घर वालों के साथ। मेहमान तो आज आए और कल गए, और तुमने मेहमान के साथ मिलकर के जो बहसबाजी हुई उसमें मेहमान का साथ दे दिया संभव तुमने। ठीक है, कभी तुम्हारे पापा की मेरी बहस हुई, तुमने मेरे साथ दे दिया, मैं तो जाऊंगा भी 8 दिन बाद। ठीक है, तो तुम्हें किसके साथ रहना है? तो सोच रहे हैं। ठीक है, कि जो समझदारी किसमें है? कि जो सदा साथ दे उसका साथ हम देवें। तो ज्ञान एक ऐसा है जो सदा हमें साथ देने वाला है, और रात तो आने वाला और जाने वाला है, और शरीर तो आने जाने वाला है। अब सोच रहे हो साथ किसके साथ? इससे कर्म बंद हो रहा है। तो श्लोक निकालो श्लोक देश का, एक और श्लोक आपको पढ़ाता हूँ, वो पढ़ना, इससे भी अधिक आनंद आएगा। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अपराधी कौन है। ठीक है, अरे जानना ही नहीं आपको अपराधी कौन है। ठीक है, बस 10 मिनट की और चर्चा, आपको समझ में आ जाएगा कि अपराधी कौन है। इष्टोपदेश में बहुत बढ़िया श्लोक आया है, देखो। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्रयंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। ये पूज्य का स्वामी ने लिखा है। इष्टोपदेश ग्रंथ नाम सुना होगा आपने? कितने लोगों ने सुना? हाथ ऊपर करो। चलो, पढ़ा भी है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आचार्य देव को एक बात का आश्चर्य हो रहा है। किस बात का आश्चर्य हो रहा है? विराधकः, विराधक जो परेशान हो रहा है, विराधक जिसने पहले किसी की विराधना की है, ऐसा व्यक्ति हंत्रे जनाय परिकुप्यते, परिकुप्यते, जो उसे दुख पहुंचा रहा है उस पे क्रोध कर रहा है। कथम, ये देख करके उनको आश्चर्य हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ना? अभी और अच्छे से समझाता हूं।
जैसे कुत्ता है, देखो थोड़ा तो मैंने कुत्ते का उदाहरण एक जगह और दिया। कुत्ते को एक व्यक्ति ने डंडा लेकर के मारा, तो वो कुत्ता क्या करता है, क्या करता है, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ता, किसको पकड़ता है, डंडे को पकड़ता, डंडे को काटता। वो आदमी डंडा रख के चला जाता है बाद में, ये डंडे के पास जाकर के भौंकता रहता है, डंडे को नीचे गिराता। तो मारने वाला कौन है उसको, मारने वाला तो वो सामने वाला व्यक्ति था, और ये गुस्सा किस पे कर रहा है, डंडे पे कर रहा है। तो ऐसा करें तो आश्चर्य होगा कि नहीं, माने जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उस पे तो हमारी नजर नहीं है, लेकिन जिसके माध्यम से नुकसान पहुंच रहा है हमारी नजर उस पे है। आप जैसे किसी ने हमें चाटा मारा, ठीक है, अब गुस्सा आएगा कि नहीं, आप बोलो साहब, ईमानदारी से बोलो। किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने आपको चाटा मारा, तो उस पर गुस्सा आएगा कि नहीं, आएगा, ठीक है। आचार्य देव कह रहा है अगर गुस्सा आएगा तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, उन्हें आश्चर्य हो रहा है। क्यों साहब, क्यों नहीं करें, कोई हमें मारे तो बात तो उसको गुस्सा नहीं कर सकते। पहले तो सोचो कि वो सामने वाला मार क्यों रहा है, पहले समझो उस बात को कि सामने वाला इतने लोगों को छोड़ करके तुम्हें क्यों मार रहा है, विचार करो क्यों मार रहा है। कि पूर्व में जो पाप कर्म का उदय हमने, पाप कर्म का बंध हमने किया है, उसकी वजह से अब पाप कर्म का उदय आ रहा है। तो किसके निमित्त से आ रहा है, कि सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से आ रहा है। तो वो पाप कर्म किसने बांधे थे, हमने। वो पाप कर्म हमने बांधे, वर्तमान में उसका उदय आ रहा है कि वो व्यक्ति आपको मार रहा है, तो इसमें किसकी गलती हुई, सुनाई नहीं दे रहा, सामने वाला व्यक्ति जो हम पे मार रहा है, इसमें किसकी गलती है, तो किसकी गलती है, और गुस्सा किस पे कर रहे हैं। वो उदाहरण में कुत्ता किससे कर रहा था, कोई गुस्सा वो डंडे पे कर रहा था, अरे सामने वाला तो डंडा है, उसकी क्या गलती है। सदा सुद्धा जी ने ऐसा लिखा कि कोई व्यक्ति आपको मारे तो हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहना। गजब हो गया साहब, जैन धर्म जो सबको नपुंसक बना देता। लोग कहते हैं ऐसे, जब मैं तक ऐसा कहता हूँ ना, बस बंद करो पंडित जी, ऐसी बातें मत करो। हम कहते हैं गोली का जवाब गाली से भी नहीं, तो कहते नपुंसक बना देते हो आप, ठीक। अरे हम तो एक कदम और बढ़ा के कहते हैं, गोली का जवाब गाली से भी नहीं, गाली का जवाब गोली से भी नहीं, ठीक है। गाली का जवाब अपनी गोली से भी मत दो। बोले क्यों, कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय था जब सामने वाले ने तुमको नुकसान पहुंचाया, अब फिर से तुम उसमें गुस्सा करोगे तो क्या होगा, कर्म बंद होगा, ठीक है, वापस कर्म बंद होगा, और वापस कर्म बंद होगा तो कल और छाटे पड़ेंगे। वर्तमान के छाटे को तुमने अगर झेल लिया, उसको सहन कर लिया, इसका मतलब क्या है, भविष्य के छाटे से तुम बच गए। पार्श्वनाथ मुनि उपसर्ग में ध्यान में बैठे थे, पार्श्वनाथ मुनि ध्यान में बैठे थे, कमठ का जो जीव था उपसर्ग करने आया, ठीक है। अब इसमें आपसे मैं पूछूंगा कि संयोग सिद्ध संबंध क्या है, इसमें उदाहरण में लगा के बताओ, ठीक है। पार्श्वनाथ मुनि ध्यान में बैठे थे, अपने ध्यान लगा रहे थे, और कमठ का जीव वहां पर आया, उसने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। और ये एक दो भाव की बात नहीं है, इस दोनों की लड़ाई कितने भावों की है, 10 भावों से लड़ाई चल रही थी। और इस भाव में भी अगर पार्श्वनाथ भगवान ने ध्यान दिया होता उन्होंने, तो फिर आगे भाव बढ़ता। तो पार्श्वनाथ मुनि ध्यान में बैठे हैं और कमठ का जीव आया और उपसर्ग करना शुरू कर दिया, पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। और इधर से धर्मेंद्र पद्मावती के जीव आए, उन्होंने उनको बचाना शुरू किया, उनको बचाना शुरू किया। 3 लोग थे वहां पे, तो तीनों को, एक तो मोक्ष चले गए, एक तो समझो आगे नरक जाएगा, और एक आगे स्वर्ग आदि में जाएगा। अब ये बताओ कि तीनों में से कौन कौन सा संबंध है उनमें, एक पे हाथ ऊपर करो, कौन बता सकता,
अरे जो पार्श्वनाथ मुनि थे वो किसमें थे? स्वभाव बुद्ध क्रिया तादात्म्य सिद्ध संबंध। जिसने उपसर्ग किया उसके प्रति गुस्सा नहीं, और जिसने उपसर्ग दूर किया उसके प्रति राग नहीं। वो होता तो भी बंद होता। देखो हम सब क्या होता है, द्वेष से तो बच जाते हैं कदाचित, लेकिन राग से नहीं बच पाते। द्वेष से तो बच जाते हैं, जैनी है, हिंसा नहीं करते हैं, द्वेष से तो बच जाते हैं, लेकिन राग में फंस जाते हैं। और राग भी बंद का कारण है, यह है राग आग लहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वे। राग तो आग है। अगर पार्श्वनाथ मुनि एक सेकंड के लिए आंख खोल करके धर्मेंद्र के जीव से कह देते बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, तो क्या होता? क्या होता फिर? फिर वो 23वें तीर्थंकर होते? फिर वो 23वें तीर्थंकर होते? नहीं होते। और एक सेकंड के आंखें खोले बिना मनी मन में विचार आ जाता कि कमर तो बदमाश है, 9 गो से मैंने इसके साथ लड़ाई की, अभी पीछे पड़ा हुआ, कितना समझाऊं इसको। ऐसा विचार मन में आ गया होता तो बोलो। अच्छा तब तो मोक्ष चले गए, अब तो सीधे शिलाप में कहां पर है पार्श्वनाथ भगवान? अब सीधे शिलाप में। अब तो ऐसा एक बार विचार आएगा, देखो वो कमर ने बहुत परेशान किया, लेकिन हम तो डिगे नहीं है, और धर्मेंद्र को धन्यवाद बचा लिया। ऐसे विचार आ रहा होगा? नहीं आ, क्योंकि ऐसा करना क्या है? विभाव बुद्ध क्रिया है। किसी से द्वेष तो करना ही नहीं, राग भी नहीं करना। जिसने ज्ञान का आश्रय लिया वो कर्म बंध से बचेगा। ये संसार का गणित और मोक्ष मार्ग का गणित दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। हम ये सोचे कि एक पैर तो संसार के मार्ग में रख लें और एक पैर में मोक्ष मार्ग में रख लें, और हम बढ़िया दोनों से। हम तो अनंत तीर्थंकर अनंत आचार्यों से ज्यादा समझदार होना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि पंडित जी ऐसा उपाय बताओ जिसमें संसार में भी रहें और धर्म भी करें। ठीक, आपको बोले कि साहब एक ऐसा गिलास बना के दो जिसमें अमृत भी हो और जहर भी हो। अमृत क्या काम करता है? अमृत क्या करता है? और जहर क्या काम करता है? दोनों एक साथ हो सकते हैं? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दादा एक उदाहरण देते हैं। वो पहली बार मुंबई में प्रवचन करने गए थे, जब एकदम युवा थे, छोटे दादा हुकुमचंद जी महाराज साहब। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े सेठ जी थे। तो वहाँ ऐसा होता था कि जो भी विद्वान आए, भाई साहब मुंबई में जो भी विद्वान आते थे उन सबको अपने घर बुलाते थे एक दिन भोजन के लिए। तो उन्हें आमंत्रण दिया सबको। तो पहली बार दादा पहुंचे थे, तो बाकी सब विद्वान तो पहले से पहुंच गए। तो दादा के पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई, तो तब तक दादा की बात वहां तक पहुंच गई थी। इस बार एक नया पंडित आया है, वो पंडित आत्मा की बात ज्यादा करता है, आत्मा की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। ऐसे सब लोग जो पहले से पहुंचे थे पंडित उनसे बता दिया। दादा पहुंचे, तो दादा के पहुंचते ही वो जो सेठ जी थे एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हुए बोले, क्यों पंडित जी कि मोक्ष की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो? हम जैसे संसारियों के लिए संसार में भी सुख की कोई बात करो ना। ठीक है, मोक्ष तो जब जाएंगे तब जाएंगे, सिद्ध तो जब बनेंगे तब बनेंगे। ठीक है, हम जैसों के लिए संसार में ही सुखी होने का कोई उपाय बताओ ना। ऐसे सेठ जी ने हंसते हुए पूछा। दादा ने कहा, देखो आपकी बात का तो जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैंने खोज की है, मैंने एक शोध किया, उसके बारे में आपको बताना है। हाँ बताओ। तो
तो क्या कि शांतिनाथ, अरयनाथ और कुंतनाथ तीनों के आंखों में मोतिया बिंदु थे। क्या बोले? शांतिनाथ, अरयनाथ और कुंतनाथ तीनों के आंखों में मोतिया बिंदु थे। ये मैंने नया शोध किया है, नई खोज की। क्या लगते हो? तीर्थंकर के जीव हैं, उनके आंखों में मोतिया बिंदु हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, आपको मानना पड़ेगा, मैं सही कह रहा हूं। क्या प्रमाण है इसका? मैं दे रहा हूं ना प्रमाण। ये तीनों तीन तीन पदवी के धारक थे। क्या क्या थे? तीर्थंकर तो थे, फिर चक्रवर्ती थे, फिर कामदेव। ठीक है, तीन तीन पदवी के धारक थे। तो दादा बोले कि ये तीन तीन पदवी के धारक, इनको संसार में सुख नहीं दिखा और तुम सेठ को संसार में सुख दिख रहा है, इसका मतलब उनको उनके आंखों में मोतिया बिंदु था, जो संसार में उनको सुख नहीं दिखा और तुमको यहाँ सुख दिख रहा। संसार में सुख होए तो बताए ना। तुम ये चाहता हो कि हम संसार में भी रहे और सुखी भी रहे, तो दोनों बातें कैसे संभव है? या तो व्यक्ति सुखी हो सकता है या संसारी हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकते। ये मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग जो मोक्ष मार्ग का है, उस मार्ग में जब तक ज्ञान में निश्चयता प्रवर्तन नहीं करेंगे, अपने स्वभाव में निश्चयता प्रवर्तन नहीं करेंगे, तब तक सुखी होने वाले नहीं है। और जिसके मन में ऐसा विचार है कि नहीं साहब, संसार को भी अच्छा करके जाएंगे, संसार को भी बढ़िया करके जाएंगे, संसार में भी सब परिपाटियां बढ़िया अच्छे करके जाएंगे। अंतिम शासन नायक कौन है? जरा जोर से बोलो था। उन्होंने धर्म प्रवर्तन में कोई कमी छोड़ी है? बोलो साहब, उन्होंने धर्म प्रवर्तन करने में कोई कमी छोड़ी है? फिर भी पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा और छठे काल में क्या होगा? धर्म का नाश होगा कि नहीं आगे जाकर के? अधर्म हो गया कि नहीं? अभी भी कम होता जा रहा है कि नहीं? तो भगवान महावीर ने कोई कमी रखी थी? नहीं रखी थी। फिर भी धर्म का अभाव होगा कि नहीं? धीरे धीरे होगा। इसमें किसकी गलती है? इसमें किसी की गलती नहीं है। काल दोष से ऐसा होगा सो होगा। और जो ऐसा चाहता है कि नहीं हम संसार में बढ़िया करके जाएंगे, बढ़िया करके जाएंगे, बढ़िया करके जाएंगे, तो संसार तो कभी बढ़िया होने वाला नहीं है। संसार तो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। इसी संसार में रहते हुए जो अपने स्वभाव को देख लेगा, अपने स्वरूप को देख लेगा, वो सुखी होगा, नहीं तो सुखी होने का कोई काम नहीं। एक बार एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, बोले साहब ये भव्य जीव, अभव्य जीव, दुरांतुर भव्य जीव ये क्या होते हैं? ऐसा नहीं पूछा। तमिलनाडु से एक साधक का फोन आया। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की, शास्त्र की चर्चा की, आत्मा की चर्चा की। मुझे लगा वहां भी ऐसे साधन भी है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा साहब भव्य कौन होता है? भव्य वो होता है जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की पात्रता होती है। और अभव्य कौन होता है? जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की पात्रता नहीं होती। ठीक। और दुरांत भव्य कौन है? वो भी कभी मोक्ष नहीं जाए। उन्होंने कहा साहब ये तो गलत है। बोले क्या गलत है? कि साहब अभव्य जीव मोक्ष नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो बोले साहब ये तो गलत है। तो मैं पूरा जैन दर्शन पढ़ूंगा और इस बात के लिए आंदोलन करूंगा कि अभव्य को भी मोक्ष जाना चाहिए। अनशन करूंगा मैं, अभव्य को भी कुछ ना कुछ तो छूट दो, कुछ ना कुछ तो उनके लिए दो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन नहीं दे रहे हो तो सम्यक दर्शन नहीं दे रहे। अभव्य के साथ तो अन्याय हो रहा है। ऐसा हमने कहा कि भैया ये जैन धर्म जो मिला है, ये किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, ये जानने के लिए नहीं हुआ है। किसके लिए हो रहा है? ये अपना कल्याण करने के लिए। समय सार की रचना क्यों हुई है? क्यों हुई है? अपना कल्याण के लिए। ये मार्ग हमको स्वाध्याय का मार्ग मिला, क्यों मिला है? ये अपना कल्याण करने के लिए। जगत में कोई परंपरा नहीं बढ़ानी है। तो इसलिए इस बात को समझना गहराई से। इस बात का उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि वो विराजक है, वो दूसरों पे गुस्सा क्यों कर रहा है कि तुमने पाप कर्म का उदय, तुमने पाप कर्म का बंद किया
और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे उदय में आ रहे हैं, तो उन पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? उन पे गुस्सा करने से कुछ होने वाला नहीं है। रामायण की घटना हम जानते हैं, जब जंगल में छुड़वा दिया था सीता जी को राम जी ने, फिर बाद में अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के बाद जब वापस ही उनसे कहा, जल्दी छोड़ दूंगा 5 मिनट में, चिंता मत करो आप, है ना? नहीं तो फिर आप मुझे अपराधी बना दो। अपराधी कौन है? पंडित जी ज्यादा समय ले लिया आपने, बच्चों को सबने अच्छे कपड़े पहना के लाए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस सुनना, बस जल्दी पूरा कर दूंगा। तो अग्नि परीक्षा पूरी हुई। अग्नि परीक्षा के बाद घर में रहने के लिए मनाया, तो वो नहीं रुकी, दीक्षा लेकर के दीक्षा लेने के लिए चली गई। तो राम जी पीछे पीछे गए, पश्चाताप हुआ उन्हें, उनसे हाथ जोड़ कर कहा कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था, ये नहीं होना था, ऐसा करके ऐसा बता रहे थे जैसे सब कुछ उनकी गलती है, कि मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। किसने किससे कहा? राम जी ने सीता जी से कहा कि मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि रुको रुको रुको, क्या बोलते हो? ऐसा कभी हो सकता है कि आप गलती करें मैं मुक्त हूं? ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पूर्व भाव में मैंने देवशास्त्र गुरु की विराधना की होगी, उसकी सजा मुझे अभी मिल रही है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो अकेले सीता जी राम जी की बात होगी। हमारे साथ जो गलत हो रहा है इसका कारण कौन है? किसी ने बाहर से आवाज लगाया, आपके नाम बोलते थे, आवाज लगा, आप बढ़िया प्रवचन सुन रहे थे, किसी ने आवाज लगाई, आप उठ के गए, कोई गाड़ी आई, गाड़ी से टकरा गए, पैर में तकलीफ हो गई, किसकी वजह से हुई? बोलो साहब, किसकी वजह से? जिंदगी भर किसको गाली देंगे? मैं तो आराम से बैठ के प्रवचन सुन रहा था, तू आवाज नहीं देता, ना मैं उठता, ना मैं टकराता, किसकी गलती से? उसकी गलती से, सामने वाले की गलती से। अरे सामने वाले की गलती की सजा आज तक कोई भुगतता नहीं आया है, अपनी गलती की सजा ही हम भुगतते हैं। अभी हमारे साथ जो परिस्थिति हुई है उसका कारण कौन है? उसका कारण मैं हूं। मेरे साथ जो भी घटना हुई है, मेरे साथ जो भी परिस्थिति हो रही है, इन सब का कारण कौन है? मैं हूं। इसमें और किसी का, ये शरीर मुझे मिला, इस प्रकार का शरीर मिला, इसमें निमित्त कौन है? नाम कर्म निमित्त। तो नाम कर्म कैसे हुआ? इस प्रकार परिणामित कैसे हुआ? हमने जैसे बांधे वैसे हुआ। तो कर्म भी उसी रूप में परिणमित होता है ना। तो अपने साथ जो भी अच्छा बुरा होता है उसका निमित्त तो हम खुद हैं, और दोष क्या करते हैं? सामने वाले। अच्छा, कदाचित अच्छा होता तो अपने ऊपर ले लेते, कुछ अच्छा होता तब तो अपने ऊपर ले लेते, लेकिन कुछ बुरा होता तो वो तो, अरे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो नहीं, आज दिन ही ऐसा, पता नहीं आज ऐसे ही हो रहा, दिन के ऊपर ही गलती मर देगी। कोई आदमी नहीं मिले, अनादिकाल से आदत पड़ गई है अपनी गलती की, अपने साथ जो गलत हो रहा है वो किसी न किसी के ऊपर थोपना है। कोई व्यक्ति नहीं मिले तो क्या करें? आज दिन ही खराब, दिन के ऊपर ही थोप दिया, ठीक है। जिस दिन अपनी गलती का कारण हम अपने आप को समझेंगे, उस दिन हमारी गलती दूर हो जाए, हमारा अपराध दूर हो जाए। एक ही अपराध, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया हमने, एक ही अपराध कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? ज्ञान को छोड़ करके राग में अपने घर जैसा प्रवर्तन करना, और शरीर में अपना घर जैसा प्रवर्तन। जिस दिन केवल ज्ञान में अपनापन से प्रवर्तन करेंगे, राग और शरीर में अपनापन नहीं करेंगे, उनको केवल जानेंगे, उन्हें अपनापन से नहीं देखेंगे, उनमें राग द्वेष नहीं करेंगे, तो ना कर्म बंद होगा, और कर्म बंद नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगा। कर्मों का अभाव होगा तो कहाँ जाता है जीव? सिद्धशिला में जाता है। तो इसलिए कर्मों को नष्ट करने का उपाय यह है कि ये समझना कि अपराधी कौन है? अपराधी कौन है? मैं खुद हूं। मेरा अपराध क्या है? अपने घर में नहीं रहना, ठीक है। तो अपराधी भी मैं हूं, अपराध भी मेरा है,
अब अपराध किसको दूर करना है? मुझे। और अपराध दूर करूंगा तो निरपराधी हो जाऊंगा। तो सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में रखे आंवले के समान सब कुछ है। अगर सचमुच कल्याण करना है तो अपने अपराध को सुधारे, ज्ञान में लीन हो जाए तो हमारा अपराध दूर हो जाएगा और हम सभी भी निरपराधी बने। ऐसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देते हैं।